नमस्कार, आप देख रहे हैं ज़ूबी न्यूज़। मेरा नाम है अमन अरोड़ा। कोविड-19 जैसी त्रासदी ना केवल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, लेकिन ये पॉलिटिकल लीडरशिप और साथ में ही सोशल फैब्रिक के बारे में बहुत कुछ बताता है। यानी कि कोई भी सोसाइटी किस तरह से इस त्रासदी के समय अपनी सरकार या इस सिचुएशन पर रिस्पॉन्ड करती है, वो हमें उस समय के उन लोगों के बारे में बहुत कुछ बताता है। ऐसी त्रासदी बहुत कॉमन नहीं होती। स्पेनिश फ्लू का नाम आपने बहुत सुना होगा पिछले कुछ दिनों में, ज़ूबी न्यूज़ ने भी उसको कवर किया था। तो ऐसा वक्त वंस इन अ सेंचुरी 100-150 साल के बाद आता है, तो हम उम्मीद नहीं कर सकते कि इस समय दुनिया में कोई भी सरकार या कोई भी इतना ज़्यादा इस चीज़ के बारे में अनुभव रखता है इससे डील करने का। हाँ, पर्टिकुलर स्टेट्स में या पर्टिकुलर जगहों पे कोई ना कोई डिसीज़ या एपिडेमिक फैलता आया है जिसमें उनकी थोड़ी बहुत महारत हासिल होती है। जैसे केरला में आपने सुना होगा 2018 में भी वहाँ एक वायरस फैला हुआ था और उसको कंट्रोल करने में वो सक्षम हुए थे, जिसकी वजह से उनका कुछ अनुभव है। वैसे ही ओडिशा का भी काफ़ी अनुभव है, क्योंकि वहाँ पे त्रासदियाँ थोड़ी नॉर्मल है। तो आप देखेंगे वहाँ के लोग भी बड़ा अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं ऐसे समय पर। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की अगर बात करें तो वहाँ पे इस समय एंटी लॉकडाउन प्रोटेस्ट की खबरें सुनने को मिली थी। 15 अप्रैल वहाँ के मिशिगन में पहली बार ऐसा सुना गया। उसके बाद कई फेसबुक पेजेस और वहाँ का मेन स्ट्रीम मीडिया या वर्चुअल मीडिया जो है वो लॉकडाउन के विरोध में आकर खड़ा हुआ। अब इसमें अगर देखा जाए तो ये लोगों की जो संख्या थी वो ज़्यादा नहीं थी। इन लोगों को यही आर्ग्यूमेंट बनता है कि इस समय प्रोटेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ अपनी ख्याल या अपनी सेहत का नहीं ध्यान रखना, हमें औरों से को भी हम जो इन्फेक्ट कर सकते हैं उसका ख्याल ज़्यादा रखना है। लेकिन मैं साथ में ये भी कहूँगा कि ये लोगों की जो पर्सपेक्टिव है हम उसको भी इग्नोर नहीं कर सकते। इन लोगों की जो शिकायत है या इन लोगों की जो एंजाइटी है उसको नज़रअंदाज करना बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि ये बात गलत नहीं है कि दुनिया भर में जो इकोनॉमिक क्राइसिस कोविड-19 की वजह से आ रहा है या आने वाला है वो एक अनइमेजिनेबल लेवल पे होगा। जो 1929 टू 1933 का जो ग्रेट डिप्रेशन था उसके मुकाबले का या उससे भी बड़ी त्रासदी आर्थिक स्तर पर आ सकती है। तो इसलिए लोगों में एंजाइटी, अपनी जॉब खो देना या उतना अर्न ना कर पाना वाली जो उनकी एंजाइटी है उसको हर सरकार को समझना चाहिए, उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। इंडिया की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि गवर्नमेंट ने 25 मार्च, शायद मैं डेट गलत मैं बोल रहा हूँगा, लेकिन हमारी सरकार ने भी इकोनॉमिक पैकेज अनाउंस किया था ताकि वो गरीबों को खाना पहुंचा सके, उनकी मदद कर सके। लेकिन इसकी निंदा की है ये कहकर, अभिजीत बैनर्जी ने ये कहकर निंदा की है कि ये इनफ नहीं है या भारतीय सरकार जो कर रही है वो इनफ नहीं है। उनका कहना ये है कि लोगों के पास अगर पैसा नहीं होगा तो जब इकॉनमी खुलेगी तो उसकी इकॉनमी के खुलने पर लोग पैसा खर्च करने से डरेंगे, बचेंगे। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट को अपना ज़्यादा बजट, ज़्यादा पैसे इस चीज़ पे खर्च करने चाहिए, लोगों को पैसा देने पे खर्च करने चाहिए। ऐसा कनाडा या जो यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, आप देखेंगे 8 से 10% अपना जो बजट है वो या अपनी ट्रेजरी है उन पे लोगों पे लगा रही है। भारत में ये नंबर 1% से भी कम है। तो ऐसे में
उन्होंने ये निंदा की है और यही निंदा यहाँ पे जो कांग्रेस सरकार है ऑपोजिशन में, उन्होंने भी यही बोला है। सोनिया गांधी का एक सुझाव है कि 7,500 रुपये लोगों को दिए जाने चाहिए ताकि वो थोड़ा सिक्योर फील करें, ताकि वो जब मार्केट खुले भी तो उनके पास पैसे हो और इकोनॉमी की जो साइकिल है वो चलती रहे। अब वो नंबर क्या होगा वो ऑफ कोर्स गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है कि वो इस सुझाव को कैसे लेती है, क्या है, क्योंकि ऑपोजिशन का काम अपोज करना तो है ही। इसके अलावा मनमोहन सिंह की बात करें तो उन्होंने जो डियरनेस अलाउंस या जो महंगाई भत्ता क्या बोलते हैं उसको काटने की निंदा की है। उन्होंने बोला है कि ऐसा करना प्रीमेच्योर है, यानी कि ये करना ठीक भी हो सकता है लेकिन अभी नहीं करना चाहिए था, कुछ देर रुक जाना चाहिए था केंद्र सरकार को। तो ये जो बातें हमें दिखाती है, ये भारत के संदर्भ में अगर बोला जाए तो हम इस समय दुनिया भर की जो स्ट्रगल है वो सिर्फ कोविड-19 को फाइट करना नहीं है, साथ ही साथ इकॉनमी को कैसे बचा सकते हैं। और इकॉनमी से मेरा मतलब ये नहीं है कि हम बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ को बचाने के लिए किसी की हेल्थ को रिस्क करना चाहते हैं। स्वास्थ्य हेल्थ अभी भी फर्स्ट प्रायोरिटी है, रहेगी, लेकिन हम इग्नोर नहीं कर सकते कि कितने गरीब लोगों की, क्योंकि हमारी कंट्री में जो इकोनॉमिक डिफरेंस है, वेल्थ का डिफरेंस है गरीब और अमीर में, वो बहुत ज़्यादा है। तो बहुत ज़्यादा गरीब है हमारे देश में। तो ऐसे में हम इग्नोर नहीं कर सकते कि हाँ जेन्युइनली हमारी कंट्री में लोग भूख से मर रहे हैं और मर सकते हैं और मर सकते हैं अगर हम इस चीज़ पे ध्यान ना दें। तो इस समय जो एक बहुत बड़ा चैलेंज है और इस पे हमें एज सिटीज़न भी ध्यान देना चाहिए कि क्या हमारी जो गवर्नमेंट है वो उतना कर रही है लोगों के लिए जितना उसे करना चाहिए। इकॉनमी पे बात करना ज़रूरी था, हम बात करते रहेंगे, लेकिन उससे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है वो हमारी सेहत ही है। ऐसे में क्या करना है, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो या टिकटॉक पर वीडियो अपलोड करने वाला ही हो, सब लोग आपको जितनी महत्वपूर्ण जानकारी देनी है दे चुके हैं। अगर अभी भी कोई इस कानून को नहीं समझ पा रहा तो आप उससे प्यार से बात करके समझाने की कोशिश करें। एकजुट होकर हम इस त्रासदी से लड़ सकते हैं और मुझे उम्मीद है यहाँ पे ज़ूबी न्यूज़ के जो सारे हम कंटेंट क्रिएटर्स, हम सबको उम्मीद है ये पालन किया जाएगा और ये देश इस त्रासदी से जल्दी ही निकल पाएगा।